डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टी पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश किया था विद करेक्ट फ्रॉम द वर्ब रूल्स, ठीक है। आज हम इसका अगला पार्ट लेते हैं और प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो अगला पार्ट है इसका, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी हिंदी की पहचान की बात करते हैं। ये थोड़ा टेंस अच्छे से देखना, समझना, थोड़ी चीजें पड़ी हुई हैं इसमें कि इसकी हिंदी की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये होती है हिंदी की पहचान। अब आप लोग कहोगे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी यही पहचान होती थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो दोनों डिफरेंस क्या करेंगे? तो डिफरेंस क्या होगा कि ये तो पहचान होगी और इसके साथ टाइम और होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होता है, इसमें टाइम होगा, ठीक है। सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, सुबह से चाय पी रहा है, जनवरी से दिल्ली में रह रहा है, रहा रही रहे प्लस टाइम होगा, ठीक। इसके टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज बीन और हैव बीन, और हैज बीन हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है आपका हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आपका हैव बीन, ठीक है। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट हमने किया था। इसमें क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और फोर्थ फॉर्म मैंने आपको हमेशा बताया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म भी बताइए, एस ए एस वाली फॉर्म, जैसे कम का कम्स, गो का गोज होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा रही रहे प्लस टाइम, ये हिंदी पहचान हो गई है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन होती है, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं। इसमें जो ये टाइम होता है, उस टाइम को हम दो प्रीपोजिशन होती हैं सिंस और एक होती है फॉर, इनसे हम जोड़ते हैं, सिंस और फॉर से। सिंस प्रीपोजिशन आती है फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम, और फॉर आती है पीरियड ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं निश्चित समय, और इसको बोलते हैं अनिश्चित समय यानी अवधि। ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखना सॉरी, ये चीज को बहुत ध्यान से देखना। सिंस आता है फिक्स टाइम के लिए, टाइम फिक्स हो। फिक्स कैसे? घड़ी का कोई सा भी समय हो, पूरे 24 घंटे का कोई सा भी, वो फिक्स होता है, तो उसके संग सिंस आएगा, ठीक है। अगर हम वीक्स नेम बात करें, संडे मंडे की बात करें, तो अगर नाम है संडे मंडे ट्यूसडे, कोई सा भी नाम है दिन का, तो सिंस आता है। मंथ्स नेम जनवरी फरवरी, नाम जनवरी टू दिसंबर, तो सिंस आता है। कोई साल का नाम 2020, 1990, 2022, 1985, नाम, ठीक है, फिक्स टाइम बताए, तो वहां आता है सिंस प्रपोजिशन। फॉर की बात करें, जैसे घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, तो ये घंटे क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 20 महीने अनिश्चित है। 2 हफ्ते, 4 हफ्ते अनिश्चित है। 5 साल, 10 साल, 20 साल अनिश्चित है। तो इसके लिए क्या आता है? फॉर आता है, ठीक है। एक चीज और है, 2 वर्ड होते हैं हमारे, सनसेट और सनराइज। टाइम को डिनोट करते हैं ये, सनसेट सूर्यास्त, सनराइज सूर्योदय को बोलते हैं, ठीक है। तो सनसेट और सनराइज, इसके साथ भी सिंस प्रपोजिशन मेंशन होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम इसके फॉर्मूले पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। हिंदी में साधारण वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन हैव बीन, अलग भी लिख सकते हो इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टाइम हमेशा लास्ट में आता है और टाइम को
सिंस और फॉर प्रपोजिशन से आप कनेक्ट करोगे। टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। सिंपल के बाद नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी, ये चीज विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। ये यहां तो हैज बीन हैव बीन पूरा एक साथ जुड़कर आएगा, लेकिन जैसे ही नेगेटिव होगा तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये टूट जाएंगे, अलग अलग कर देगा, नॉट बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव पहचान हर बार बताता हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या होता है इंटेरोगेटिव में, इसमें हैज हैव सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं आप, और उसके बाद आप लगाते हो बीन। इसमें भी क्या होता है, अलग हो जाता है। हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे तो हैज बीन हैव बीन से नहीं शुरू करेंगे, सबसे पहले हैज हैव, सबसे फिर बीन है। और नेगेटिव होगा तो यहां नॉट और फिर बीन आगे और चला जाएगा। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो नॉट पहले यहां आएगा, बीन और आगे जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, टाइम और आखिरी में क्वेश्चन। तो ये थे इसके फॉर्मूले। आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़े से एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, राम 4 घंटे से कहानी लिख रहा है। राम 4 घंटे से कहानी लिख रहा है। सबसे पहले तो देखो रहा है आ गया और टाइम आ गया, तो यानी ये कंटिन्यूस तो रहा नहीं क्योंकि सामने है, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया ये प्रेजेंट का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग और हैज बीन, लिखने को राइटिंग, क्या लिख रहा है, स्टोरी। अब बचा टाइम। अब देखो 4 घंटे, मैंने बताया था 4 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, अनिश्चित समय। फॉर 4 आवर्स, ये बनेगा। ठीक है, नेगेटिव की बात करें, अध्यापक सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे। ठीक है, रहा है और सोमवार, तो टीचर, ठीक है, हैज नॉट गोइंग, हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखो वीक नेम आया है, नाम आया है तो फिक्स है, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे। एक और एग्जांपल देखो, क्या मैं 2 साल से दूध पी रहा हूं। तो देखो रहा हूं टाइम, मैं प्लूरल तो हैव, आई बीन, यहां आएगा बीन, ड्रिंकिंग मिल्क। अब 2 साल अनिश्चित है, कौन से 2 साल पता नहीं, कौन से 2 साल, फॉर 2 ईयर्स और आखिरी में क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। आई होप गाइस स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। आज ये टेंस फिनिश करते हैं। करेक्ट फ्रॉम द वर्ब के 2 रूल हैं, वो हम अगला पार्ट जब हम करेंगे, यानी पास्ट टेंस शुरू करेंगे। प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
और आज का आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल एजुकेशन ट्री को सब्सक्राइब कर प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में एक न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।